मुफ्ती ने कंगन में बिलाल अहमद संगू के परिवार से संवेदना जताई। बिलाल अहमद संगू की दिल्ली लाल किले में हुए ब्लास्ट में जान चली गई थी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए महबूबा ने सरकार से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की अपील की। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई कि सीएम उमर अब्दुल्ला दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए केंद्र से बात करेंगे। अफसोस की बात है, वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली गया था और वहाँ ब्लास्ट का शिकार हो गया। और अब उसकी ये जानते होंगे इनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जवान बच्चे की 30 साल के लड़के की लाश इनको मिली अब। तो इसमें यही है कि बहुत अफसोस है, जितना भी इस पे दुख का इजहार किया जाए वो कम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत गरीब घर है, आप देख रहे हैं क्या है इनके पास, और इसीलिए शायद वो दिल्ली भी चला गया था मजदूरी वगैरह करने के लिए। तो इनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए, उसको तो वापस नहीं ला सकते हैं। हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर कारोबार कर रहे हैं, छोटे कारोबार, शॉल वाले, हमारे नौजवान लड़के लड़कियां लाखों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ते हैं, जहां पर इस वक्त तो बहुत मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो दिल्ली में हुआ वो काबिल मजम्मत है, और उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा है और बहुत खौफ भी है। तो मगर उसका ये कतई मतलब नहीं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो मुल्क के अंदर उसको अपना मुल्क जो उनका समझ के वहाँ मजदूरी के लिए जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है उन पे गुस्सा नहीं उतारा जाना चाहिए। और साथ ही एक माँ की हैसियत से मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक लम्हे फिक्र है कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे डॉक्टर जैसे जिनको इस कौम की खिदमत करनी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी बसर करनी चाहिए, वो इतना खौफनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, इतना खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, वो मौत को तरजीह दे रहे हैं जिंदगी के बजाय। तो ऐसे में मुझे लगता है जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे मजहबी लीडर हैं, जैसे मीर वाइस साहब हैं, जैसे रहमतुल्लाह साहब हैं, और भी जितने लीडर, मैं कितनों का नाम लूं, उनको सामने आके इस पे बात करनी चाहिए कि हमारे नौजवानों को ये रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। बेशक 2019 में जो हमारे साथ हुआ, जिस तरह से 370 को खत्म किया गया, उसके बाद यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव किया गया, एक पकड़ दकड़ का माहौल है, एक बड़ा दम घुटने वाला माहौल पैदा किया गया, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं कि हमारे नौजवान उस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए अपने जान को एक जिंदा बम बना के खुद भी जान दे और दूसरे की भी जान ले, बेगुनाहों की जान ले। ये नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ, उमर साहब से मेरी गुजारिश भी है कि वो दिल्ली में बात करे सरकार के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। दिल्ली